और रास्ते में रोती हुई जा रही हूँ, एक ही ज़िद कर रही हूँ कि मुझे शाहे से मिलना है, शाहे से बात करनी है। एक ही अभी भी ज़िद है मेरी, मामा मुझे डांट रही हैं बट एक ही ज़िद है, अभी भी मैंने शाहे से ही मिलना है, शाहे से बात करनी है। अब उधर से गालियाँ खा रही हूँ, मामा की आंसू आ रहे हैं, रो रही हूँ। अब उन्हें था कि जो चीज़ें मेरे पार्ट्स ऑफ बॉडी के जितने भी उन्होंने सेल के लिए लगाई थी, बोली हैं, हो सकता वो यहाँ नहीं सेल हुआ तो वो लाहौर में सेल कर देते। पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और दिल करता था कि अपने आप को काट के मार डालूं या अपने आप को कुछ कर दूं। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, पंजाबी की कहावत है एक, पाँव भारा या तीनों काने। ये उस सूरत में बोला जाता है जब आपकी किसी के साथ रॉन्ग कॉल पे अंडरस्टैंडिंग हो जाए, रास्ते में चलते हुए हो जाए या सोशल मीडिया के थ्रू हो जाए। तो अगर तो अगला बंदा ठीक निकल आया, सही निकल आया, तो वो कहते हैं जी कि पाँव भारा है। अगर बंदा सही ना निकला तो कहते हैं तीनों काने। ये दोनों सूरतों में ही हो सकता है, लड़की के मतलब भी यही बोला जा सकता है और लड़के के मतलब भी यही बोला जाता है। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी लड़की मौजूद है जो कि मजूर है और इनको किसी से प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है तो ये उसके प्यार में इतनी मतलब पागल हो जाती हैं कि अपने घर वालों को छोड़कर उनके ख़िलाफ़ जाकर उनसे शादी कर लेती हैं। शादी करने के बाद इनको पता चलता है कि जिससे मैंने शादी की है वो पहले से ही 5 शादियां कर चुका है, 5 लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर चुका है। इसी के साथ साथ इनको बहला फुसलाकर जो है वो इनका गुर्दा बेचने की कोशिश भी करता है। तो ये सारा मामला कैसे हुआ, आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एनी, सबसे पहले मुझे अब ये बताइए कि ये जो मजदूरी है आपकी, ये पैदाइशी है या बाद में हुई है? बाद में हुई है। जस्ट एक बुखार, फिर वो गर्दन तोड़ बुखार, फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, फिर मेरे दोनों पैर पैरालाइज हो गए। हमारे लाहौर के डॉक्टर डायग्नोज ना कर सके कि वो मुझे कौन सी मेडिसिन स्टार्ट करें। सही, तो ये डॉक्टरों की गफलत की वजह से हुआ ये सारा? सही हो गया। अच्छा, वो जिससे आपको आपकी लव स्टोरी चली है, प्यार हुआ जिससे आपको, उसके बारे में थोड़ी सी बताइए। वो प्यार कैसे हुआ, आपको लव स्टोरी कैसे शुरू हुई आपकी? हाँ, प्यार कैसे हुआ, जस्ट एक फ़ोन कॉल, रॉन्ग कॉल। यस, ठीक हो गया। मेरे लिए तो रॉन्ग थी लेकिन किसी ने नंबर दिया, किसी ने उसको नंबर दिया था ना, वो बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि किसने नंबर दिया, क्यों दिया। और बट कितनी देर उनकी कॉल आती थी, मैं कॉल रिसीव नहीं करती थी। जस्ट एक बार की वो जो गलती वो मुझे फिर भुगतनी पड़ी। और शादी हुई 2012 में और 10 मंथ एंड 10 डेज़ उनके मैं साथ रही और 3 मंथ तक तो बिल्कुल हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी। लेकिन उनकी फैमिली में ही कुछ ऐसे इशू मेरे सामने आने लग गए कि फिर मैं खुद भी घबरा गई थी उन मसलों को देख देख के। 5 शादियों के से पता चला कि कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे कहते थे कि ना, मेरे फ्रेंड उनका बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको ना खाना बना के देना है। ठीक है। और मैं खाना बना के भेजती थी और मुझे नहीं पता जिसके लिए मैं खाना बना के भेज रही हूँ वो उनकी मिसेज़ है। की शादी ये जो प्रिया थी उनकी बेटी और जो उनकी फुफ्फो थी, ऐसे ही हम दोनों बैठे हुए तो वहाँ ने उन्होंने बात शेयर की। वो कहती, मामा मैं आपको बात बताऊँ, आप अच्छे हो, आप बाबा के साथ ना रहो, आप यहाँ से चले जाओ, बाबा अच्छे नहीं हैं। तो मैंने इसे पूछा कि हुआ क्या जो आप ऐसे हर वक्त मुझे यही कहती कि बाबा अच्छे नहीं हैं। फिर ना उसकी फुफ्फो जो थी ना, वो मेरे पास बैठी हुई ना, फिर प्रिया और इन दोनों ने जब मुझे बताया, उन्होंने कहा फिर आपने किसी से शेयर नहीं करना, फिर हम आपको बताएंगे। फिर उन्होंने मुझे बताया था, फिर मैं चुप की चुप और ऐसे किया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। सही। तब मुझे पता चला। तो जब आपको पता चला कि मैं जिस शख्स से शादी करके आई हूँ वो पहले से ही शादीशुदा है, मेरे साथ उसने बड़े वादे शादी किए थे, प्यार मोहब्बत के साथ निभाऊंगा, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, उस वक्त क्या सिचुएशन थी? पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और दिल करता था कि अपने आप को काट के मार डालूं या अपने आप को कुछ कर दूं। किया अब ये था कि मैं अपने घर वालों को कॉल करके नहीं बता सकती थी। क्योंकि वो मैंने खुद एक्सेप्ट किया था, उसको खुद चुना था। अब उसके साथ जैसा भी मेरा रिलेशन था, अब मुझे था कि मैं किसी से डिस्कस नहीं करूँगी, हर चीज़ को हर तरह से एक्सेप्ट कर रही थी। कंप्रोमाइज़ करके जो है ना, आपने सोच लिया कि अब मैंने इधर ही रहना, जाना कहाँ? मैंने कहा था नहीं, अब नहीं। अगर जो मैंने गलती की है ना, वो जैसा भी मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार, उसके साथ सेम ऐसे ही रह रही थी। लेकिन जब बात आ गई ना मार कुटाई की, तब फिर बर्दाश्त नहीं हुआ कि हर चीज़ भी बर्दाश्त करूं और फिर मार कुटाई, ये बर्दाश्त नहीं था। मैंने कहा ये आपने गलत किया। मैंने कहा आप मुझे इन्फॉर्म पहले करते। एक आपने जब से मैं ये बताया गया था कि ये बच्चे भाई के हैं,
मैंने कहा देखो अभी भी वो मेरे साथ अटैच है, शायद मैं पहले एक्सेप्ट करके आती तो टेंशन ना होती। ये जब स्टार्ट हुआ आपका उस वक्त आपको ये बताया गया था कि मैं कुंवारा हूँ? हाँ जी बिल्कुल, जबकि 4 दूध शादी से धुला हुआ मैं ही हूँ। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे जो आपकी वो दूसरी स्टोरी हम बाद में सुनेंगे, यहाँ पे मेरे ये ज़हन में आ रहा है कि आप क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। जी बिल्कुल। तो क्रिश्चियनों में तो दूसरी शादी भी नहीं होती, तो 4 शादी इसने कैसे कर ली? मज़हब चेंज कर करके। और उसका काम क्या था? बीवी को बेच देना। अच्छा, वो शादी करता ही इस वजह से था? उसका कारोबार इस तरह की लड़कियां ढूंढता था वो कि जो मतलब बेबस हों। यस, उसका फ़ायदा उठाता था उनकी कमज़ोरी का। लड़कियों की ये जो उसके बच्चे थे जिनके लिए आपसे खाना बनवाता था, असल बीवी उसकी वही थी? वो नहीं, जो एक और घर में जिनके बच्चे थे वो सुना था उसकी डेथ हो गई है। जो राहुल और प्रिया थे। ठीक हो गया, वो उसके असल बच्चे थे और उसकी जो असल वाइफ थी जिसको बीवी मानता था अपनी, वो डेथ हो गई थी। उसकी डेथ हो गई थी। ठीक हो गया। और बकाया जो उसके बाद जितनी भी शादी उसने की उसने सिर्फ इसी टारगेट को मकसद के लिए, सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए। सही हो गया। उन्होंने कहा कि आपका ट्रीटमेंट मैं करवाऊंगा इस्लामाबाद से, और मैंने कुछ डॉक्टर्स मतलब सर्च किए हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं आपको साथ लेके जाऊँगा। अब वो हस्बैंड है, मैं उसको मना नहीं कर सकती थी कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। इस बात को एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं इस वजह से डरती थी कि अगर वो अपनी फैमिली में सबके सामने हाथ उठा सकते तो अकेले जाके क्यों नहीं, ये डर लगता था। लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसके साथ वहाँ गई, और जब वहाँ गई वहाँ भी सेम ऐसा ही हुआ। एक उन्होंने मेरे से वहाँ जाके फ़ोन छीन लिया कि ताकि मैं अपनी फैमिली को कुछ ना बता सकूँ, कोई बात ना कर सकूँ, किसी से कॉन्टेक्ट ना हो मेरा। फ़ोन छीना और सेम उन्होंने मुझे रूम में बंद कर दिया। तो आप बता रहे थे मुझे ऑफ कैमरा भी कि जो डॉक्टर था वो डॉक्टर नहीं था, वो तो वो रंग करने वाला था। हाँ जी, वो इस तरह हुआ कि जब लास्ट टाइम हम वापस गए उधर, तो उन्होंने जो डॉक्टर पहली दफ़ा वो डॉक्टर के पास ही लेके गए थे हॉस्पिटल में, अलशिफा हॉस्पिटल है कोई। वहाँ के बाद फिर उन्होंने कहा कि आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। मेडिसिन जो मिली हम खा के, मैंने सारी मेडिसिन फिनिश करके हम वापस उधर पहुँचे, और इस दफ़ा मैं अपनी मदर को और सिस्टर को साथ लेके गई थी। वो कहते थे कि मैं खुद आपको संभाल लूँगा। मैंने कहा था नहीं, मेरी मदर सिस्टर साथ जाएंगी क्योंकि शुरू से उन्हें ही मेरी हिस्ट्री के बारे में पता है, और मेरी सिस्टर मुझे अच्छे से गाइड कर सकती हैं, संभाल सकती हैं, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा वैसे भी फीमेल अवार्ड में मेल को नहीं रहने देते, तो मैंने कहा आपको जाना पड़ेगा। कहते नहीं, मेरी हॉस्पिटल के साथ बड़ी अच्छी जान पहचान है और मैं रह लूँगा। बड़ा उन्होंने मुझे बोला, मेरी एक ही ज़िद थी कि मेरी सिस्टर और मेरी मदर मेरे साथ जाएंगी। बट शुक्र है लास्ट टाइम तक मेरी सिस्टर और मेरी मदर मेरे साथ एग्री हो गए साथ जाने के लिए भी। तो आपको शक कैसे पड़ा कि ये बंदा जो है ना मेरे इलाज करवाने के लिए लाया, मेरे उसने गुर्दा सेल करना है? वो इस तरह से जब हम मॉर्निंग में वहाँ पहुँचे, और जो लोग थे वहाँ, जो हमारे साथ भी कुछ लाहौर से कुछ लोग जा रहे हैं जो बार बार ट्रेन में थे और सर से पाँव तक मेरे पास आके बैठते थे, जस्ट मुझे देखते एक मैसेज बस करते थे, टाइपिंग बस करते रहते थे जो भी आता था। और कुछ ऐसा भी फील हुआ, लेकिन फिर इग्नोर किया। और जब वहाँ पहुँचे, शक आपको ट्रेन में पड़ गया था ये कि मतलब कौन लोग मुझे देख रहे हैं, कौन बार बार आता है और जस्ट मेरे सामने आके बैठ के सर से पाँव तक बैठते और जस्ट मैसेज करके चले जाते हैं। और जो डॉक्टर था, मेन करैक्टर जो डॉक्टर का था, अब ये होता है कि हमने चेक करवाने जाना और हम हॉस्पिटल में जाते हैं। और फिर जब उन्होंने मॉर्निंग में हमें कहा कि हम ना मेरे टेस्ट करवाने के लिए लाहौर लेके जा रहा हूँ, फिर मेरी मामा परेशान होगी कि अब ये क्या है कि जो इसके कुछ टेस्ट जो रह गए वो हमने लाहौर से करवाने हैं मामन के, जबकि सारी टेस्ट हमारे पास कंप्लीट है। लाहौर से तो पहले आप इस्लामाबाद गए, तो वहाँ से फिर वापस आप यहीं पे, क्योंकि मेरी मदर साथ आ गई ना, सिस्टर साथ आ गई, ये तो हो सकता है कि जाते साथ मुझे सेल कर देते। हाँ, सही हो गया। अब उन्हें था कि जो चीज़ें मेरे पार्ट्स ऑफ बॉडी के जितने भी उन्होंने सेल के लिए लगाई थी, बोली हैं, हो सकता है वो यहाँ नहीं सेल हुआ तो वो लाहौर में सेल कर देते। तो साथ वाले रूम से मैं सामने वाले में आ रही हूँ, तो हमने शादी पे भी वहाँ जाना था। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हमने रात को मेहंदी मिस कर दिया, आज बारात पे हमने जाना है कि नहीं जाना? कहते नहीं हम लाहौर जा रहे हैं, मैं और आप हम लाहौर जा रहे हैं। मेरी मामा ने कहा लाहौर आप दोनों नहीं, मैं भी साथ जा रही हूँ। सही। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं आप यहाँ बाजी के पास रहे तो मैं और एनु को लेके जाऊँगा और हम नेक्स्ट डे में वापस आ जाएंगे। तो मेरी मामा ने कहा नहीं मैं साथ ही जाऊँगी, उनकी अब एक ही ज़िद थी। इतने में मेरे हस्बैंड ने सुन के वो बाहर को चले गए हैं, और मेरी मामा जो उनकी फ्रेंड थी वकील, उनको कॉल की है, जो डॉक्टर से उन्हें कॉल की कि ये मकसूद हॉस्पिटल का कुछ हमें बताइए क्या माजरा है। उन्होंने फिर बताया कि मकसूद हॉस्पिटल में ये चीज़ें ऐसे हैं वैसे हैं, और उन्होंने कहा उन्होंने क्लियर किया वो कि मकसूद हॉस्पिटल तो पहले भी जो है ना बदनाम है इस मामले में। उन्होंने कहा इस वजह से ये सील हो चुका था हॉस्पिटल। अच्छा, यहाँ पे मामा को शक यकीन में बदल गया। हाँ, मेरा शक यकीन में आ गया था ना। इतने में हम तैयारी करें लाहौर आने की, मेरे टेस्ट करवाने की, मैं और मेरी मदर और हस्बैंड मेरे ने अब लाहौर आना है। मेरे हस्बैंड मेरे पास आके कहते हैं कि जो बाबा जी है ना वो लाहौर वापस जा रहे हैं।
तो मैं बस इन्हें अड्डे तक छोड़ के आ रहा है। 2 बजे के गए हैं, 9 बज गए हैं, हस्बैंड साहब ने और सामने वाले रूम में जाकर नॉक किया तो डॉक्टर साहब ने निकर पहनी है, बनैन पहनी है और बेड पे लेटे हैं। 3-4 लड़के ताश खेल रहे हैं, 2-4 लड़के स्मोकिंग कर रहे हैं। तो वो कमरा अजीब से कुछ लग रहा था ना, माहौल कुछ तो लग नहीं था कि ये डॉक्टर है। और वो एकदम में मैं रूम में आई हूँ, मैंने आके कहा कि नहीं ये डॉक्टर वही डॉक्टर जो बनैन पहन के लेटा है। इतने में मेरे मामू जी ने सुना, वहाँ पुलिस आ गई, उन्होंने मीडिया बुला लिया, उन्होंने आते साथ मेरे बयान वगैरह लिए और साथ ही फिर हम 5 से 10 से 15 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम उन्हें सबको आते हुए। उन्होंने मेरे बयान वगैरह लिए और हम सामने वाले रूम में गए हैं, दोबारा से नॉक किया क्योंकि अब मेरे साथ टीम थी दूसरी, क्योंकि तब तो मैं सिर्फ मामू जी के साथ उन्हें देखने के लिए गई थी, लेकिन तब भी कोई वहाँ से भागा नहीं था वहीं के, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि शायद हम ये कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर को उठाया, डॉक्टर जी को कहा जी डॉक्टर जी कहता सॉरी मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो पेंट का काम करता हूँ। फिर से पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। होटल वाले भाई नीचे उतर के आ रहे थे, मैंने कहा शाहिद नहीं आए? उन्होंने कहा कि ना शाहिद वो तो 2 बजे चेकआउट करके लाहौर चले गए हैं। अच्छा, आपको बताया ही नहीं है, वो चेकआउट करके चले गए? हाँ जी, वो जब वो 2 बजे गए थे ना बाबा जी को, वो साथ ही चले गए हैं, चेकआउट करके गए। उन्होंने कहा था बाकी मेरी फैमिली नेक्स्ट डे जाएगी। जी नाज़रीन, अभी आपने एनी डैनियल, इनका नाम सही पूरा नाम एनी डैनियल है, तो इनकी स्टोरी सुनी है। जैसे मैं आपको थोड़ी सी डिटेल पहले बता दी थी और बकाया डिटेल आपने सुन ली है, किस तरह से इनको वर्गलाया गया। असल में प्यार मोहब्बत नहीं था, इसमें इनको वर्गलाया गया था। असल में उसका टारगेट ये था कि ये मजदूर लड़की है, इसने मेरा क्या कर लेना है, या इसके मतलब ख़त्म हो जाने से या इसकी कुछ चीज़ सेल कर देंगे, कुछ भी कर लेंगे तो उसके घर वालों को भी इतना कोई मतलब मसला नहीं होगा। तो ये गलत बात है। बच्चा चाहे जितना मर्जी हो, चाहे ना मेंटल भी हो, अब नॉर्मल हो, मजदूर हो, किसी भी किस्म का हो, माँ बाप के लिए वो उसका बच्चा ही होता है। वो उतना ही प्यार करते हैं जैसा जितना प्यार वो किसी एक नॉर्मल बच्चे से करते हैं। तो उनका असल में उसने इसको वर्गलाया था। बेसिकली उसका मतलब जो ना वर्गलाना था कि उसको जाकर कहीं सेल कर दूंगा, मेरे पैसे बन जाएंगे, जो भी मामला था सारे अपने सुन लिए। कभी भी आपने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ नहीं जाना। अगर आपको साथ कोई ऐसा मामला है तो अपने बड़ों के साथ, अपने माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ शेयर करें और उनके साथ मिल के जो भी मामला करना करें। अकेले कभी भी फैसला ना लें, अकेले फैसले कभी भी कामयाब नहीं होते। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।